दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 15 गांवों के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे बड़ी संख्या में, जहां इन्होंने प्रदर्शन करके धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग करी। मामला गरियाबंद जिले का, जहाँ धान खरीदी शुरू होने से पहले कोदोपाली में खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर 15 गाँव के तकरीबन 500 से अधिक किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस कर्मचारियों ने परिसर के बाहर ही किसानों को रोक दिया और इस दौरान कृषक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि धान बेचने 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और पिछले 1 साल से खरीदी केंद्र की मांग को लेकर पत्राचार कर रहे हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। भारी संख्या में आक्रोशित किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें परिसर के बाहर रोककर आश्वासन दिया गया। किसानों ने दो टूक कहा कि इस सीजन में वे नए केंद्र में ही अपना धान बेचेंगे। खरीदी केंद्र अगर नहीं खोला गया तो आगे उग्र आंदोलन करने को वे मजबूर होंगे। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां 16 से लेकर 20 नवंबर तक 25 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में अंडर ब्रिज बनाने की काम के नाम को लेकर इस बार के कैंसिलेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने की अब आदत सी बना रखी है, जहाँ एक बार फिर से 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बिलासपुर रेलवे मंडल के करकेली स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर ये कटनी रूट की गाड़ियों को 16 से लेकर 20 नवंबर तक कैंसिल किया गया है, जहां 16 से लेकर 18 नवंबर तक रायपुर बिलासपुर के बीच 9 लोकल ट्रेनों को पहले ही कैंसिल कर दिया गया है। और अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज का काम होगा, जिसके कारण ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इन्हें मिलाकर 25 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इसके अंतर्गत रायपुर रेल मंडल के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन पर रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग के लिए रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग यहां पर की जानी है, जिस वजह से ये कैंसिलेशन किया जा रहा है। रायपुर में मतदान की स्याही दिखाने पर होटलों में डिस्काउंट, रूम बुकिंग को लेकर तमाम फूड बिल में स्पेशल छूट यहां पर मिलने जा रहा है। प्रशासन ने बाइक रैली निकाल करके लोगों को जागरूक किया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन कई अलग अलग तरीके की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने रायपुर के कई बड़े होटलों के सहयोग से मतदान करने वाले लोगों को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे लोग मतदान करने के लिए मोटिवेट हो सके। इसके अलावा जिला प्रशासन ने बीते दिन मतदान जागरूकता रैली को लेकर बाइक रैली भी आयोजित किया। ये बाइक रैली कलेक्ट्रेट परिसर से रायपुर से शुरू होकर आकाशवाणी चौक, कालीबाड़ी चौक, संजय नगर, संतोषी नगर, कुशालपुर, रायपुरा, सुंदर नगर से लेकर बूढ़ा तालाब, तो वहीं कोतवाली, जयस्तंभ चौक, घड़ी चौक और मोतीबाग चौक होते हुए व्हाइट हाउस नगर निगम गार्डन में समाप्त हुआ। बता दें कि नवा रायपुर के मेफेयर और होटल बेबीलोन, साथ ही सुखसागर जैसे कई बड़े होटलों में सभी मतदाताओं को फूड ऑर्डर और बुफे पर स्पेशल डिस्काउंट यहां पर मिलने जा रहा है। इसके अलावा नवा रायपुर स्थित होटल में भी तमाम तरह के ऑफर्स यहां पर दिए जा रहे हैं। बता दें कि कल यहां पर मतदान संपन्न होना है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से बड़ी खबर, जहां 10 माह बीतने को है लेकिन व्यापमं से अभी तक कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है। जो भर्ती निकली वह भी स्थगित किया जा चुका है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से इस साल कई परीक्षाएं आयोजित की गई। इनमें प्रवेश परीक्षा, पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा भी शामिल है, लेकिन इस साल एक भी नई भर्ती के लिए वैकेंसी नहीं निकली है। दूसरी ओर जो वैकेंसीज निकाली गई थी उनकी भी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। मत्स्य निरीक्षक, जिसकी परीक्षा सितंबर में आयोजित होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा एक वैकेंसी सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रयोगशाला सहायक की थी, जो 20 अक्टूबर को ये परीक्षा आयोजित होने वाली थी, इसे भी अब सरकार ने स्थगित कर दिया है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए अब नई तारीखें नहीं आ रही हैं। इनकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सीजीपीएससी से भी पिछले साल राज्य सेवा परीक्षा के लिए भर्ती निकाली गई थी और इसके 9 माह बाद यानी अक्टूबर में बॉयलर इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग में एसआई समेत अन्य पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, जबकि व्यापमं से फरवरी में मत्स्य निरीक्षक की भर्ती निकली थी और इसके बाद से लेकर अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं आई है। आमतौर पर व्यापमं और पीएससी से साल भर में तकरीबन दर्जन भर वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन इस बार भर्ती नहीं निकलने से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं में निराशाजनक स्थिति है। वहीं बात करें तो तकरीबन स्थगित हुए परीक्षा की वजह से 1,50,000 से अधिक युवा केवल और केवल इंतजार करने को मजबूर हैं।
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम के रोड शो के खिलाफ शिकायत करने को लेकर कांग्रेस ने कहा कि समय खत्म होने पर भी प्रचार किया। बीजेपी ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर बीती शाम को खत्म हो गया, जहां सीएम विशुदेव साय ने रोड शो आयोजित किया और इसके खिलाफ कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में इसकी शिकायत की है। कांग्रेस का दावा है कि समय खत्म होने के बाद भी भाजपा के लोगों ने प्रचार किया, कार्यवाही की मांग की गई है, तो वहीं आकाश शर्मा के रोड शो में दिग्गज नजर नहीं आए। बता दें, कांग्रेस की शिकायत को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि वह चुनाव हार रही है। मुख्यमंत्री का रोड शो निर्धारित समय पर ही खत्म हुआ। कांग्रेस का रोड शो तो टाई फिश था। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की स्थिति में कांग्रेस है, इसीलिए शिकायत कर रही है। दरअसल भाजपा के रोड शो के दौरान रोचक ये रहा कि लाखे नगर पुरानी बस्ती इलाके में कांग्रेस के भी लोग थे और इस दौरान सीएम का रथ आगे बढ़ रहा था। सड़क किनारे कांग्रेस का झंडा थामे युवकों ने मुख्यमंत्री को टाटा बाय बाय किया, जिसका सीएम साय और बृजमोहन अग्रवाल और डिप्टी सीएम अरुण साहब ने स्वागत भी किया। दरअसल बीजेपी की यात्रा गोल बाजार थाना चिकनी मंदिर चौक से शुरू होकर दक्षिण विधानसभा के हर वार्ड में पहुंची, जहां भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन में मुख्यमंत्री विशुदेव साय, 26 साल तक रायपुर सांसद और तीनों प्रदेश के राज्यपाल रहे रमेश बैस भी इस रैली में उपस्थित नजर आए। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में तहसीलदार आरई समेत करीबन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, जहां 22 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेचने के मामले को लेकर कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में कोतवाली पुलिस ने 22 एकड़ भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया था, जहां बात करें कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में तत्कालीन तहसीलदार सहित आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। बता दें कि शासकीय मद में दर्ज करने के बाद भी तत्कालीन तहसीलदार समेत आरआई और अन्य ने बिना किसी आदेश के निजी नाम पर दर्ज कर दिया था, जहां साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन को बेच दिया गया था। जहां जानकारी के मुताबिक मनेन्द्रगढ़ के पटवारी हल्का नंबर 14 में राजस्व भूमि खसरा नंबर 198/1 और रकबा जिसका 22 एकड़ का शासकीय पट्टा था, इसको यहां पटवारी ने बेच दिया, जिसकी वजह से अब बात करें उनके मृत्यु के बाद अब बात करें राजस्व अभिलेख में जमीन दर्ज की गई, जहां अब इनके खिलाफ जो है अपर कलेक्टर ने इसका बिक्रीनामा को रद्द किया था, जिसके बाद अब ये कार्यवाही हुई, जहां मामला कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक चला, जहां कोर्ट ने आदेश दिया जिसके खिलाफ अब 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। धमतरी में थर्मल ड्रोन की वजह से हाथियों की निगरानी की जा रही है। घायल शावक को ट्रैक किया जा रहा है। वॉर और नक्सल ऑपरेशन में इन थर्मल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी में अब थर्मल ड्रोन्स के जरिए हाथियों की निगरानी की जा रही है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल ड्रोन तैनात किया गया है। शिकारी हो या फिर जानवर अब थर्मल ड्रोन की नज़र से नहीं बच पाएंगे। इस तकनीक से रात के अंधेरे में भी जंगल में ड्रोन से जानवरों की निगरानी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि थर्मल ड्रोन बेहद उच्च तकनीक वाला ड्रोन है। ये ड्रोन सामान्य ड्रोनों के मामले में अलग है। बता दें, थर्मल ड्रोन की मदद से रात में वीडियोग्राफी की जा सकती है। ये ड्रोन किसी भी जिंदा चीज के शरीर की गर्मी को ट्रेस कर लेता है और उसकी वीडियोग्राफी कर सकता है। बता दें कि यहाँ पर धमतरी जिले के इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में हाथियों का झुंड जंगल में है, जिसे एक हाथी भी घायल अवस्था में है और लगातार हाथी मानव द्वंद को रोकने के नजरिए से भी वन विभाग अब इसकी कोशिशों में लगा हुआ है। दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण में सोने के सिक्के भाजपा बांट रही है। पीसीसी चीफ का दावा है कि दारू और साड़ी भी बट रही है। जनता लेगी लेकिन वोट कांग्रेस को ही देगी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का दावा है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा डरी हुई है। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। भाजपा वाले बिछिया बांट रहे हैं, पायल बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, तो वहीं 500 के नोट भी बांट रहे हैं। ताश की गड्डी और दारू भी बांटे जा रहे हैं। सोने के सिक्के बट रहे हैं। इन सब मसलों पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। रायपुर के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने ये बातें मीडिया से बीते दिन कही, जहां बैज ने वोटर्स को लालच देने की बात पर आगे कहा कि ये चीजें भाजपा जो बांट रही है, जनता ने ठान लिया है कि साड़ी कंबल तो ले लेंगे लेकिन वोट कांग्रेस को ही देंगे। दक्षिण का उपचुनाव कांग्रेस के जीतने का दावा बैज ने किया। इसके अलावा बैज ने दक्षिण चुनाव के प्रचार को लेकर अंतिम दिन कहा कि कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। हमारे सभी बड़े नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण पूरी तन्मयता के साथ चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं।
सड़क के लिए 13 नवंबर से ग्रामीण एक बार फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रायगढ़ में मिलूपारा से लेकर हुक्काराडीपा तक जर्जर होने की वजह से 10 गांव के लोग यहां पर परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में एक बार फिर से मिलूपारा से लेकर हुक्काराडीपारा तक तकरीबन सड़क के लिए मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए खमरिया गाँव में बीते दिन एक बैठक रखी गई, जहाँ इस बैठक में आसपास के 10 गाँव के ग्रामीण शामिल हुए। तय हुआ कि 13 नवंबर से धरना प्रदर्शन किया जाना है और इसके लिए अगस्त माह में सड़क को लेकर आंदोलन किया गया था। तब आश्वासन मिला था कि 15 अक्टूबर के बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी काम नहीं किया गया और ऐसे में सभी ने एकजुट होकर एक बार फिर से आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। सभी गाँव के लोग अब आंदोलन के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं और साथ ही बात करें तो बताया जा रहा है मिलूपारा से लेकर हुक्काराडीपा तक खराब सड़क को लेकर तकरीबन 10 से अधिक गाँव के लोग परेशान हैं। एबीवीपी का हल्ला बोल निकलकर सामने आ रहा है। पीजी कॉलेज में जमकर नारेबाजी की गई, जहां 17 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पीजी कॉलेज का घेराव कर दिया और इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस को धकेल कर कॉलेज के अंदर पहुंच गए। प्राचार्य रूम के सामने बैठकर इन्होंने नारेबाजी करी और इस दौरान कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी करी गई। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर पीजी कॉलेज कवर्धा का घेराव कर दिया, जहां विधि कॉलेज, विज्ञान कॉलेज की स्थापना, बीएड की स्थापना, ई लाइब्रेरी, प्राध्यापकों की भर्ती और छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने जन भागीदारी समिति की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में भी कार्यवाही करने की मांग की है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के फरस गांव से, जहां पर 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई, जहां जिसकी वजह से आग लग गई। फंसे हुए ड्राइवर को बाहर निकाला गया, जहां इसके बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के नेशनल हाईवे 30 का ये मामला है, जहां 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के सामने के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रक का ड्राइवर अंदर ही फंसा रहा और तकरीबन 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के पश्चात फंसे एक ड्राइवर को बाहर निकाला गया और ये पूरा हादसा केसकाल थाना के अंतर्गत ग्राम सिंगनपुर के पास हुआ है। तो वहीं जबरदस्त टक्कर के कारण ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक के दोनों ओर लगी आग को स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के दिन यानी कल छुट्टी घोषित किया जा चुका है। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए 13 नवंबर को क्षेत्र के मतदाताओं को संवैधानिक अवकाश यहां पर मिलने जा रहा है। कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के लिए संवैधानिक अवकाश प्रदान करने का निर्देश जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो रायपुर नगर दक्षिण के मतदाता हैं, उन्हें छुट्टी प्रदान कर दी गई है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 नवंबर को निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड एक बार फिर से बढ़ाई जा चुकी है। 14 नवंबर तक एक बार फिर से जेल में रहने को लेकर पुलिस ने चालान पेश करने से कोर्ट के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड एक बार फिर से खत्म होने वाली थी, लेकिन अब उन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे में कोर्ट ने विधायक यादव की रिमांड को 14 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट से पुलिस चालान पेश करने के लिए 14 नवंबर तक का समय मांगा है। आपको बता दें कि बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक यादव 17 अगस्त यानी पिछले 86 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। ये यादव की 13वीं पेशी थी। इसके पहले 4 नवंबर को हुई पेशी में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई थी। हालांकि विधायक देवेंद्र यादव के वकील अनादि शंकर मिश्रा ने इसका विरोध किया था। मिश्रा का पक्ष था कि पुलिस बिना किसी साक्ष्य के देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस ने इस केस में आरोप पत्र के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की डिमांड लगातार